बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक फिर से खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। हमने चाय वगैरह पी ली और बर्तन भी सारे धुले हुए हैं। बस ये थोड़े से बर्तन रह गए, एक पतीली है, एक ये बाउल है और थोड़ा सा ये इसमें सामान है, ये बर्तन रह गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सूरज निकल गया है और आज धूप बहुत तेज निकली है, कड़क टाइप की जो धूप निकली है, जैसे कि गर्मी का सूरज होता है, गर्मी का सूरज होता है। आजकल जो है दिन के टाइम ठंड कम है, रात के टाइम थोड़ी सी ठंड पड़ रही है, लेकिन दिन के टाइम जो ठंड कम पड़ रही है और जो गर्मी महसूस हो रही है, जैसे कि गर्मियाँ आ रही है। सर्दियों में बंदा कहता है हाय ला सर्दी सर्दी सर्दी, सर्दी ने बहुत परेशान किया है। ठंड में बंदा एक कमरे में बैठा हुआ है। अब गर्मियाँ आएंगी तो फिर कहेंगे हाय ला गर्मी गर्मी, अब किधर जाए, पंखा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठंडी हवा चल, अल्लाह मियाँ ठंडी हवा दे दे, अल्लाह मियाँ ठंडी हवा दे दे। कहीं छाँव में जाके बंदा बैठ जाता है। दिन ऐसे हो रहा है आपको यकीन भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जो हम बहुत ज़्यादा सर्दी का जिक्र कर रहे थे, सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है। आज गर्मी, आज इतनी गर्मी महसूस हो रही है कि सच में इतनी ज़्यादा गर्मियाँ आ गई हैं। अब जो सर्दियाँ नहीं है तो सरसों भी नहीं पकेगी, सब्जी के जो ये सब्जियाँ वगैरह जो ऊपर से जल जाएंगी धूप की वजह से। और जो सरसों भी अभी जो ये बड़ी होती जा रही है, साग जिसका पक्का हो गया, लेकिन मैं बना नहीं सकी। इतना ज़्यादा लोगों ने साग खा लिया, इतना खा लिया कि मैं घर में साग घर में था लेकिन बना नहीं सकी। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ना तो इतनी सर्दी है ना तो इतनी गर्मी है। जो कहते हैं ठंडे मीठे दिन, तो आजकल ठंडे मीठे दिन चल रहे हैं। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मौसम बना हुआ है। कभी सर्दी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है। जैसे कि रात के टाइम सर्दी होती है, फिर जो दिन होता है, फिर हम थोड़ी देर के लिए धूप पे निकल बैठते हैं, फिर कहते हैं अरे अल्लाह गर्मी लग रही, गर्मी लग रही। फिर भाग के बंदा कमरे में चला जाता है, कमरे में जाते हैं तो सर्दी लगती है। फिर जुली वगैरह या रजाई वगैरह बंदा जो कमरे में लेके बैठ सकता है तो बैठ सकता है, वरना धूप पे फिर जो आना पड़ता है। तो आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, खुशगवार मौसम हो गया है। हमें जो मजदूरी मिलना शुरू हो गई है। सर्दियों में तो मजदूरी नहीं होती है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, गर्मी में मजदूरी वगैरह हो जाती है। तो आज हमें जो अल्लाह के फजल और करम से, आप सबकी दुआओं से हमें आज मजदूरी मिली है। तो आज हम जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। घर का मैंने काम किया है, बस थोड़े से बर्तन जो पड़े हुए थे वो मैं शाम के टाइम आके धोऊंगी। मुनीज़ा और अम्मी जान को मैंने भेज दिया है नानी माँ के पास। मुनीज़ा काम नहीं करने देगी, इसलिए वो बहुत शरारतें करती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ नहीं, वो खेती में कहीं गिर जाए या उसे कोई चोट लग जाए तो बंदा ठीक नहीं रहता। तो इसलिए आज मैं जा रही हूँ मजदूरी करने के लिए। मौसम बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है बाहर का। अब जो गंदम को, सरसों को धूप वगैरह लगी है तो कुछ जो, तो आज फातिमा बेटी का इंतज़ार था कि अब्बू के साथ आएगी, लेकिन वो आज नहीं आई क्योंकि अब्बू को कोई काम हो गया था, तो इसलिए वो उसे नहीं लेकर आए। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल लेकर आएंगे उसे। जी, तो ना सुबह का टाइम है, ना दोपहर का टाइम है, ना शाम का टाइम है, बीच वाला दिन है। तो आज शुक्र अल्लाह पाक का हम मजदूरी पे निकले हैं। अब जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी तैसे तैसे जो मजदूरियाँ भी खुलेंगी और जो लोग मजदूरी देना भी शुरू करेंगे। जी, तो रात के टाइम मैंने यही सोचा और अम्मी जान को भी कहा कि अम्मी जान कल सुबह के टाइम मैं कपड़े धोऊंगी, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का सुबह के टाइम एक भाई आ गए। उन्होंने कहा आपको मजदूरी चाहिए तो मेरे पास मजदूरी है। तो मैंने कहा चले ठीक है, आज मजदूरी मिली है तो आज मजदूरी कर लेती हूँ, वरना मैं आज मशीन लगा लेती और जो कपड़े धो लेती, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं। अब जो धूप भी बहुत तेज़ है तो सबसे पहले जो कपड़े धो लेती तो कपड़े सूख भी जाते सारा दिन। लेकिन कोई बात नहीं, कल जो कपड़े धो लूँगी, आज मजदूरी का काम ख़त्म कर लें, क्या पता फिर से कोई मजदूरी मिल जाए। तो इसलिए कल ज़रूर कपड़े धोऊँगी, कैसे भी करके मुझे कपड़े धोने हैं कल। जी, तो ये आप पानी देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा ये पानी, तो ये पानी सरकारी नहर का नहीं है, ये पानी है ट्यूबवेल का। ट्यूबवेल चल रहा है एक साइड पे, तो ये ट्यूबवेल का पानी आ रहा है। और माशाल्लाह गंदम भी बड़ी होगी है,
इसका जो आहिस्ता आहिस्ता से अब जो दाना निकलना भी शुरू हो गया है। अब बाकी इसमें रह गए 2 महीने, 2 महीने बाकी इसमें रह गए। फिर जिसके बाद जो ये पक जाएगी। जैसे जैसे धूप और गर्मी बढ़ेगी तैसे ही जो गंदम बहुत ही अच्छे से पकेगी जी। तो हम जो खड़े हुए खेतों में, और जो आप खेतों से हमारा घर देखें कि कितना खूबसूरत और माशाल्लाह प्यारा लग रहा है, दूर से बहुत अच्छा लग रहा है। ये जमीन तो बहुत पक्की है, बहुत ज्यादा। देखे ना कितनी जमीन पक्की है। मुझे लगता है कि यहाँ पर सारा दिन लग जाएगा। और साथ साथ इसी भाई की और भी पैली है, तो उन्होंने कहा कि आपको जो उस साइड पे पानी देना है खेती को, ट्यूबवेल में से पानी चल रहा है तो आपको वही पानी उधर देना है। तो हमने कहा चले ठीक है, आज का दिन बंदा मजदूरी वगैरह कर ले। पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। मैंने सोचा कि गर्मी आ गई, लेकिन नहीं भाई, अभी भी सर्दी है अभी भी सर्दी है। तो ये है, खेती में पानी जा रहा है गंदम में, और ये मैंने पानी में से कचरा निकाल दिया है, क्योंकि कचरा आता है तो पानी जाके अच्छी तरह से नहीं जा पाता। तो माशाल्लाह परिंदे भी यहाँ पर घूम रहे हैं। जब पानी खेती को आता है तो ये जो परिंदे बहुत ज़्यादा पानी में आके, इनकी पानी में खुराक होती है ज़्यादातर। जो छोटे छोटे से जीत होते हैं, जैसे कि चींटी हो गई, मकोड़ा हो गया, ये जो खाते हैं, तो इनकी खुराक ज़्यादातर पानी में होती है। लेकिन सर्दी है, सर्दी है भाई, सर्दी है। जी तो अभी हम घर जा रहे हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर एक पुरानी कोठी बनी हुई है, जब मैं छोटी सी थी तब की मैंने देखी हुई है। बिल्कुल छोटी सी थी, अपने अब्बू के साथ यहाँ पर आती थी खेती का काम करने में, इधर उधर जैसे कि अब कर रही हूँ, ऐसे ही अपने अब्बू के साथ साथ भी होती थी बचपन में, तब की ये मैंने देखी हुई है। बहुत पुरानी है ये वाली। और यहाँ पर जो घर पे लेकिन थक गई हूँ। जी तो बहुत सारे प्यारे बहन कहते थे कि आप जे ये वॉशरूम आपने गलत बनाया है। हमारी वाईटी फैमिली, बेगम साहिबा जी, हमारी वाईटी फैमिली कह रही थी, अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी वाईटी फैमिली कह रही थी कि आप ना दरअसल सारा जो है काम जो है गलत कर दिया है, और वाशरूम भी आपको जो है यहाँ बनाना नहीं चाहिए था, और इस साइड जो है आपको किचन भी नहीं बनाना चाहिए था। तो जी हमारी जो यहाँ पर रियल फैमिली है, माशाल्लाह आप भी हमारी रियल फैमिली। आप ऐसा ना समझना कि आप हमारी फैमिली नहीं है, आप भी हमारी फैमिली है, रियल फैमिली है। तो हमारी जो रियल फैमिली यहाँ वाली है, वो कहते थे कि आप जो किचन इस साइड पे बना लें, क्योंकि यहाँ पर इस साइड पे ये बरामदा हो जाएगा, ये सामने कमरा रहा, और यहाँ पर ये जो बरामदा रहेगा, ये इसके जो हमने निशानदेही छोड़ी है ये वाली, तो इसके साइड में हमने ये किचन बनाया है। और ये भी कह रहे हैं कि आपने किचन को जो स्टोर रूम बना दिया है, तो क्या करें मेरे प्यारे बहन भाई, क्या करें माशाल्लाह सामान इतना ज़्यादा हो गया
कि सारा सामान और पेटी जो है, पेटी मुझे खौफ हो रहा था बारिश वगैरह होगी तो पेटी जो सारी गिरी और बारिश हो भी गई। हो भी अल्लाह गई, पाक का शुक्र है कि हमने ये पेटी को अंदर कर पेटी को लिया। अंदर कर लिया। और कह रहे थे कि आपने जो है वॉशरूम भी जो है गलत बनाया है, तो कुछ भी चीज़ जो है गलत नहीं। जब ये सारी जगह का नक्शा बन के आ जाएगा ना, फिर हमारी वाइटी फैमिली बहुत खुश होगी इंशाल्लाह। ऐसे बेगम साहिबा? जी, लेकिन आप सब प्यारे बहन भाई दुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इंशाल्लाह हमने आगे के लिए कुछ सोच कर रखा है। आगे के लिए हमने यही सोचा है, अल्लाह पाक ने चाहा आप सबकी मोहब्बत से, आप सबकी दुआओं से, तो हमने ये देखें ये वाला जो निशान है यहाँ तक हमने कमरे के लिए छोड़ा है, तो ये हो जाएगा बड़ा कमरा। ये वाला निशान जो ये इस साइड कमरे में आएगा, ये सारी दीवार जो कमरे में आ जाएगी, और ये वाली साइड जो सारी बरामदा की बन जाएगी, तो ये इस जगह पे बरामदा बन जाएगा। ये बरामदा नहीं बनेगा, ये भी कमरा बनेगा। अच्छा, सर पे कमरा बनेगा? हाँ, ये भी कमरा बनेगा। ये भी जो है ये वाला साइड बेगम साहिबा जी, ये वाला साइड जी, ये वाला, हाँ, ये भी कमरा बनेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने ताकत दी, सब मिलकर दुआ करें मेरी प्यारी फैमिली, वाइटी फैमिली जो हमें देखते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। और ये यहाँ देखें ना, इंसान की सोच जो है बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में कोई हमें जो है चीज़ तोड़नी पड़े या उसे जो है दोबारा तोड़ के फिर दोबारा बनाना पड़े। तो इसलिए हमने सोचा है, इसलिए ये सोचा है कि यहाँ बेगम साहिबा अगर बारिश हो जाती है, बारिश के लिए ये भी आपके लिए अच्छा हो गया। जी, अच्छा हो गया। पता है यहाँ बनेगा हाल, ये जो दीवार आएगी तो ये हाल बनेगा। यहाँ इस कमरे का जो है सामने दरवाजा होगा, वहाँ खिड़की होगी उस साइड। सही है। और इस ये वाला साइड जो है आप देख रहे हैं ना, ये सामने वाला साइड, ये भी सामने इस जगह आएगा। तो हम थोड़ा ना कंफ्यूज हो गए हैं। वाइटी फैमिली से बात शेयर ना करना भी लाजमी है बिल्कुल। हमें बहुत हौसला मिलता है अगर कोई कमेंट्स में राय देता है ना, इतना दिल खुश होता है। शुक्र है अल्लाह पाक का, बहुत दिल को सुकून भी मिलता है। और ये वाला साइड देखें, ये भी कमरा हो गया। अब दोनों के जो है कमरे जो है दरवाजे सामने लगेंगे, खिड़कियाँ और दरवाजे सामने लगेंगे। ये हाल बनेगा, इस हाल के अंदर किचन भी बनेगा, जो कभी बारिश हो जाती है तो बंदा अंदर गैस पर जो है काम कर ले। ये अच्छा हो गया। और मैं आपको पीछे चल, बेगम साहब आगे हैं थोड़ा। अब यहाँ देखिए ये वाला साइड, अब ये बरामदा हो जाएगा, ये बरामदा हो जाएगा। यहाँ लेके बेगम साहबा यहाँ खड़े ताकि प्यारे वाइटी फैमिली को ये पता चल जाए। जी, ये वाला जो बरामदा हो जाएगा। अब ये देखें, अब बेगम साहबा थोड़ा इधर हो जाए, इधर बस इधर थोड़ा इधर। अब इस जगह 2 कमरे बन जाएंगे ऐसे ही साइड में, और बीच में जो है बरामदा भी बड़ा बन जाएगा, हाल भी बन जाएगा, अंदर आपको सुकून भी मिलेगा। और आप बरामदे से निकल कर अपना किचन का काम भी कर सकती हैं। यहाँ निकल के वॉशरूम भी आप अब करीब हो गया। अब देखें वॉशरूम भी करीब हो गया, बंदा वॉशरूम में भी चला जाएगा। तो इस सहूलत के लिए जो हमने किया था। बाकी आपके राय का इंतज़ार है, आप जैसा कहेंगे ऐसे ही जे। हमने कभी ऐसी जगह जो बनाई नहीं है, हम सोच रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने ताकत दी तो ऐसे ही बनेगी। क्या करना चाहिए, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इस हवाले से जो है आज हमने जो है वीडियो बना ली। आगे के लिए हमने कुछ सोचा कि शायद आगे अल्लाह पाक ने दिया तो यहाँ ऐसे ही काम करेंगे। दुआ करना अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। बेगम साहिबा आपको कैसे लगा? जी सही है, आपकी जैसे आपकी राय हो सही है, अच्छा लग रहा है जी। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और हम सोच रहे थे कि अब जो इसका जवाब भी, बेगम साहिबा भी परेशान थी। मैं कमेंट्स जब पढ़ रहा था बेगम साहिबा को बता रहा था, बेगम साहिबा इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपको, तो वाइटी फैमिली जो है हमसे नाराज़ जो है होगी, कहेंगे कि आपने जो है हमारे किसी कमेंट्स का जो है जवाब भी नहीं दे रहे हैं। तो हम इस वजह से जो ये सोच कर रखा था कि आने वाले वक्त में अगर अल्लाह पाक ने ताकत दी तो हम ऐसे ही जो है बनाएंगे। मज़ीद आपके राय का जो है इंतज़ार करेंगे। इसलिए आज हमने ये जो ख़ास तौर पे आप सब के लिए ये वीडियो बनाई है कि आप लोग हमें कमेंट्स में लाजिम बताना है और आप लोग अपनी राय भी ज़रूर देना, क्योंकि हमारे दिल को सुकून मिलेगा, आप सबको भी सुकून मिलेगा। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट्स में लाजिम बताना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग ले दे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।